गाइस स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस से। इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। गाइस देखो, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसने कुछ थ्योरीज दी, मतलब कुछ चीजें बोली गैसेस के बारे में, वो हम स्टडी करेंगे। पहला, गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियस सी बात है, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स called molecules। दूसरा, हमारा आइडियल गैस वाला सिनेरियो कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is very less and can be neglected in comparison to total volume occupied by gas। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। थर्ड, there are practically no attractive forces between the molecules। ये हमारा दूसरा था, है ना बच्चों, आइडियल गैस के लिए सिनेरियो। नेक्स्ट, molecules are not stationary, molecules are in constant random motion। they are in constant random motion। random, इसको मैं एक और टर्म डालना चाहूंगा, constant random straight line motion। स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं with different but constant velocities। the direction of motion changes only when they collide with walls of container or with other molecules। गाइस क्या हो रहा है भाई? और with other molecules। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ? Yes, sir. ओके, बहुत बड़ा पॉइंट था। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। गाइस तुम्हें इलास्टिक कोलिजन पता है नहीं पता है? No, फिजिक्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लोगे बाद में, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, बेसिकली नो लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, हम मान के चलते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। अगर ग्रेविटी वर्क कर रही होती तो मॉलिक्यूल जमीन पे पड़े होते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेम्परेचर ऑफ गैस is a measure of its kinetic energy। कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कितनी है, उसको मेजर करने का तरीका इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, ठीक है ना? सो लेट मी राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी
hold on, Directly proportional. right, kinetic energy of molecules is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature का मतलब हो गया temperature in Kelvin. एक और चीज, pressure of gas is due to collision of molecules with walls of container of gas molecules with walls of container. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. Yes, sir. सिंपल है गाइस, ये हो गया हमारा। अब आते हैं गाइस, लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों स्पीड हम क्या निकालेंगे? ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, यहां तक ठीक है बच्चों? अब हम स्पीड की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करिए गाइस। स्पीड को हम तीन तरीके से स्टडी करते हैं। तीन टाइप की स्पीड हमने कहा, उसके लिए फॉर्मूले बनाए। पहला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम बोलते हैं CRMS। गाइस इसका फॉर्मूला क्या है? ये देखो गाइस, इतना तुम समझ सकते हो, हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है, हाँ या ना गाइस? Yes. सपोजिंग मान के चलो n मॉलिक्यूल्स है, एक की स्पीड C1 है, एक की C2 है, एक की C3 है, एक की C4 है, टिल Cn है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एवरी मॉलिक्यूल हैज गॉट अ डिफरेंट स्पीड। हमने कहा C1 C2 C3 टिल Cn फॉर n मॉलिक्यूल्स। तो वी डिफाइन CRMS एज रूट। पहले रूट लिया, किसका लिया? मीन का। मीन का मतलब है n मॉलिक्यूल्स है तो वी डिवाइड बाय n, और मीन किसका लिया? स्क्वायर ऑफ स्पीड का। दैट इज द फॉर्मूला गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव। मतलब तुम्हारी जो भी स्पीड है उनका स्क्वायर का मीन का रूट इज CRMS। अब गाइस इसको यू कैन नॉट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एवरी मॉलिक्यूल, हाँ है ना गाइस? अब बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू रूट 3RT बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू दिस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes. अब गाइस यहाँ पे R की वैल्यू क्या लोगे? यू विल टेक R इक्वल टू 8.314, ठीक है ना बच्चों? अब गाइस ये तुम्हारा कब आता है? जब तुम्हारा दिस इज द वैल्यू ऑफ जूल, हाँ या ना बच्चों? गाइस Yes, sir. जूल है तो हम कहेंगे विल हैव टू टेक मॉलिक्यूलर मास इन केजी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैज टू बी टेकन इन केजी रेदर देन ग्राम्स। इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, यूनिट्स की गलती करेंगे तुम्हारा गलत आंसर आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये था हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नेक्स्ट आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड रिटन एज CAV। C average is average of the speed guys, C1 plus C2 till Cn by n। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? नॉर्मल average of the speed of all the gas molecules। Now it comes out equal to root 8RT by pi m। That is what you get। वो था root 3RT by m, ये है root 8RT by pi m। pi m naught, m naught is the molecular mass of gas। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? guys Yes, sir. राइट। अच्छा बच्चों, दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बाय द वे? हम कहेंगे रैंडम मोशन है, तो इफ यू फाइंड ट्राई टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, इट हैज गॉट अ डायरेक्शन टू, तो तुम क्या कहोगे? नेट क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड गाइस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes. ओके, नाउ लेट अस कम टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, or let us call it CMP, most probable speed. Guys, it is the speed possessed by majority of gas molecules। majority of gas molecules की जो speed है ना, that is called the most probable speed।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सिंपल. Speed possessed by majority of gas molecules is the most probable speed. It is defined as root 2 RD by m naught. अब बच्चों यू कैन रियलाइज यहाँ पे एक काम की चीज कि तुम्हारा CRMS to C average to C most probable. Guys, this will be equal to, it can be written as root 3 is to root 8 by pi is to root 2. हाँ है ना? Yes, sir. Now if you learn these values, that is very helpful. This is what you get. ये हमारा बन गया. तो बाई चांस तुम्हें मोस्ट प्रोबेबल दे रखा है x, तो तुम्हारा RMS क्या हो जाएगा? 1.224x. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अगर ये एवरेज पूछा गया है तो इट विल बी 1.128x. बाई चांस ये दे रखा है हमें एंड वी आर आस्क्ड कि RMS निकालो, इट विल बी व्हाट? 1.224 बाय 1.128x. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. These values are kind of helpful. Considering most probable as 1, तुम्हारा एवरेज इज 1.128 से मल्टीप्लाई करना, RMS इज 1.224 से मल्टीप्लाई करना. यू लर्न इट. ओके. अब गाइस तुम देख सकते हो ये जो हमारी स्पीड है दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हाँ या ना गाइस? Yes, sir. राइट. अब बच्चों लेट अस फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एवरेज. व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी गाइस? देखो बच्चों, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2m0 CRMS². ये हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं बच्चों. अभी मैं इसको डिराइव भी करवा दूंगा फॉर्मूले को, बट इट्स बेटर दैट यू लर्न इट. 1/2m0 CRMS². दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. कैसे आया? हम कहेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 till kinetic energy of nth molecule. हाँ है ना? by n. Correct guys? And what will be this? The thing in bracket. ये जो हमारी टर्म इन ब्रैकेट है ये क्या बन जाएगी बच्चों? बताओ मुझे. What will be this term? CRMS का होल स्क्वायर. हाँ है ना? Yes, sir. You got your formula. Okay guys, ये हमारा बन गया. अब एक काम करते हैं. दिस वाज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल as half m0 CRMS². करेक्ट? CRMS² की वैल्यू डाल देना गाइस. CRMS क्या होता था? रूट 3RD by m0. दिस विल बी 3RD by m0. हाँ है ना बच्चों? गाइस Yes, sir. ओके. ये बताओ व्हाट वाज दिस? m0 क्या था? स्मॉल m0 क्या था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. एंड व्हाट वाज m0? इट वाज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल. हाँ है ना? Yes, sir. तो कैन वी राइट डाउन m0, कैपिटल m0 एज स्मॉल m0 na. हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल को na से मल्टीप्लाई कर दो. na मॉलिक्यूल का मास इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल. हाँ या ना? गाइस ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिस वाज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. दिस इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स. कैन वी से वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास विल बी वन मॉलिक्यूल इनटू na. हाँ या ना? Yes, sir. तो कैन यू थिंक कि यार तुम्हारा ये वाली टर्म शुड बी एक्चुअली इक्वल टू RT by na. हाँ या ना? Or we can say KBT. Now what is KB? This is Boltzmann constant guys. This thing is Boltzmann constant, and it is nothing but R by Na. Gas constant by Na is Boltzmann constant KB, and it has got a value 1.38 into 10 raised to the power minus 23. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है guys? That is your Boltzmann constant, and this is your kinetic energy per molecule. Okay, you got 3/2 kBT. समझ में आया नहीं आया बच्चों?
फाइन गाइस? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल गाइस? पर मोल में हम Na से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ है ना? Yes, sir. तो कैन आई से इट विल बी 3/2 RT, हाँ है ना? नाउ व्हाट विल बी द, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल। फिर हमने देखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाउ लेट अस कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस। फॉर गैस का मतलब है फॉर n मोल्स ऑफ गैस। सो कैन आई से इट विल बी 3/2 nRT, हाँ है ना गाइस? और आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 3/2 PV, हाँ है ना गाइस? बच्चों क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. दिस ऑल वाज एवरेज, एवरेज, एवरेज। समझ गए? अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हमारा क्वेश्चन के बाद में मिटा दूंगा, कोई खास फॉर्म में लिखने नहीं वाला मैं। आइसोथर्मली हमने गैस को एक्सपैंड किया, व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा बच्चों बताओ? इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। आइसोथर्मली गैस को एक्सपैंड किया, आइसोथर्मली का मतलब समझते हो ना गाइस? Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो बच्चों बताओ, गैस एक्सपैंड कर दी। नाउ इफ यू थिंक लाइक दिस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू विल गेट द आंसर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे एक्सपैंड कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, हाँ है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। व्हाट यू आर इग्नोरिंग इज कि यार तुम्हारा n कांस्टेंट है गैस की, बात करें एक पर्टिकुलर गैस की, t कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके से p इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। अगर तुम्हारा v बढ़ रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में p डिक्रीज हो रहा होगा, हाँ है ना? If you are expanding the gas, that means there is a decrease in pressure. Basically, P into V का product is giving you the average kinetic energy and that will be constant guys. Isothermally अगर गैस को expand कर रहे हो तो can we not say कि तुम्हारा average kinetic energy will be same, हाँ है ना? Yes, sir. Will be constant. Yeah, same. There will be no change. समझ गए guys? यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. ओके। No, sir. एक और चीज बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर को हम क्या लिखते हैं? PV is equal to nRT, हाँ है ना? राइट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं PM इक्वल टू DRT, और वी कैन राइट PM इक्वल टू डेंसिटी, या डेंसिटी को लेट मी राइट इट डाउन एज रो RT। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो बच्चों Yes. दिस इज अनदर वे टू एक्सप्रेस डेंसिटी, डेंसिटी की बजाय रो लिख दिया, तो रो RT बाय m नॉट कर सकते हैं, हाँ है ना गाइस? Yes, sir. और गाइस कैन वी राइट दिस डाउन एज CRMS का होल स्क्वायर बाय 3, हाँ है ना? RT बाय m नॉट कैन बी रिटन एज, Yes, sir. Yes. तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया गाइस। ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, P इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS स्क्वायर। ओके बच्चों, 1/3 इंटू डेंसिटी इंटू CRMS का होल स्क्वायर इज प्रेशर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. ओके गाइस, अब बच्चों आते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहां पे हमने लिया फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यहां पे हमने लिया वेलोसिटी। ओके गाइस, ये हमने लिया बच्चों। द कर्व गोज समहाउ लाइक दिस। ओके, ये बता रहा है कितने फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की क्या वेलोसिटी है, मतलब जीरो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो है। ऐसे बहुत हाई वेलोसिटी भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बहुत हाई वेलोसिटी भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है, और जीरो वेलोसिटी जीरो मॉलिक्यूल्स की है, हाँ है ना? Yes, sir. बेसिकली बहुत लो वेलोसिटी और बहुत हाई वेलोसिटी बहुत कम मॉलिक्यूल्स की है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है दैट इज लाइंग इन अ रेंज, हाँ है ना गाइस? ठीक है,
कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इस और इस रेंज में, एग्जांपल के तौर पे। अब गाइस व्हाट इज दिस? कैन यू रिलेट दिस इज CRMS? हाँ या ना? सॉरी, CMP। दिस इज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ या ना? गाइस इतना समझ में आ रहा है नहीं आ Yes, रहा sir. है? Yes, sir. दिस इज मोस्ट प्रोबेबल। तो गाइस तुम्हारा दिस विल बी C एवरेज। हाँ या ना? थोड़ा सा आगे ये तुम्हारा CRMS होगा। हाँ या ना? इसको मैं स्पेस ही नहीं बचा लिखने के लिए। दिस इज योर CMP, दिस इज योर C एवरेज एंड दिस इज योर CRMS। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. नाउ दिस वाज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। गाइस अगर तुम्हारा टेम्परेचर T1 है तो दिस इज अ कर्व, दिस इज हाउ वी हैव अ कर्व। बाई चांस तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, द कर्व गोज लाइक दिस गाइस। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कर्व गोज लाइक दिस। दिस इज अ टेम्परेचर T2, T2 ग्रेटर देन T1। बच्चों दो चीजें ऑब्जर्व करो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। गाइस बेसिकली ऑब्वियस Yes, सी sir. Yes, बात है, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। हाँ है ना? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। हाँ है ना? Yes, sir. राइट। अब दूसरी चीज गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing fraction of molecules possessing CMP क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि जो तुम्हारी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। हाँ है ना? Yes, sir. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing most probable speed decreases and the most probable speed actually increases। most probable speed तो इंक्रीज कर गई, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड को पोजेस कर रहे हैं वो कम होते आ रहे हैं। एक तरीके कर्व शिफ्ट गोज डाउन एंड इट गोज टू द राइट, कर्व गोज डाउन एंड इट गोज टू द राइट एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक कोई डाउट? Yes, sir. आई No, डोंट sir. थिंक देयर इज एनी डाउट। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। अब एक और चीज गाइस, यार एरिया अंडर द कर्व क्या दे रहा है? व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व बच्चों? कैन वी सी इट इज द सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो कैन यू अंडरस्टैंड एक नॉर्मल उसमें कि तुम्हारा चाहे तुम डिफरेंट टेम्परेचर पे लो, एरिया अंडर द कर्व शुड बी सेम। हाँ है ना? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम तो वन ही आएगा। करेक्ट और नॉट गाइस? Yes, sir. तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम। इसको मैं लिख देता हूं कहीं, एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम एट एनी टेम्परेचर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट? एक और Yes, चीज sir. गाइस, कई बार इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी, दे टेक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, कर्व में कोई दिक्कत आनी नहीं, कर्व विल बी सेम। अब इस पॉइंट पे दिस विल नॉट गिव अस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इट विल गिव अस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. दिस विल गिव अस most probable kinetic energy, the kinetic energy possessed by maximum fraction of molecules। समझ गए गाइस? ओके, यहां तक कोई डाउट? No, sir. तो एक चीज देखो बच्चों, हम कहेंगे लेट अस से इतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी थी फॉर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू। ये ज्यादातर है ना, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग राइट नाउ कि तुम्हारा दिस इज द, सपोजिंग हम कहें इतनी काइनेटिक एनर्जी पे रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इतनी काइनेटिक एनर्जी है एंड द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, इट विल रिजल्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है गाइस? Yes, sir. जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, हाउ डज द कर्व गो? कर्व गोज लाइक दिस, राइट? हम कहेंगे नाउ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दिस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई नहीं बढ़ गई गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों?
नाउ मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू दिस वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes. दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसी वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ओके गाइस, यहां तो कोई डाउट? No, sir. नो, दैट्स वेरी नाइस।